नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज ही क्लास का हमारा टॉपिक होने वाला है सल्क वाली सब्जियों के बारे में। तो सल्क वाली सब्जियों के अंतर्गत आती है एक तो प्याज और एक लहसुन। तो इन दोनों के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी एग्जामों की दृष्टि से, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज ही क्लास का हमारा टॉपिक है प्याज। तो सबसे पहले प्याज के बॉटनिकल नेम की बात करते हैं। तो प्याज का बॉटनिकल नेम क्या है? एलियम शेपा। प्याज का बॉटनिकल नेम है एलियम शेपा। अब बात करते हैं आज ही क्लास के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो आज ही क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्याज का कुल है रेमनेसी, मालवेसी, एलियेसी या सोलेनेसी। तो प्याज का कुल कौन सा है इन चारों में से? प्याज के कुल की बात करें तो प्याज का कुल माना जाता है एलियेसी। कौन सा? एलियेसी प्याज का कुल माना जाता है, एलियेसी। तो राइट आंसर होगा सी, एलियेसी प्याज का कुल है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्याज किसकी रूपांतरित पत्ती है? यानी जो प्याज होता है वो किसकी रूपांतरित पत्ती है? जड़, सल्क, तना या फूल। तो जो प्याज होता है वो किसकी रूपांतरित पत्ती है? वो है सल्क की रूपांतरित पत्ती है। तो बी राइट आंसर होगा, सल्क। प्याज सल्क की रूपांतरित पत्ती है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में मुख्यतः किस ऋतु की फसल है? जो प्याज होता है वो किस ऋतु की फसल है? यानी मुख्यतः किस ऋतु में इसे उगाया जाता है? जायद ऋतु में, खरीफ ऋतु में, रबी ऋतु में या कोई नहीं। देखा जाए तो प्याज को वैसे तो तीनों ही ऋतुओं में उगाया जाता है, लेकिन मुख्यतः प्याज किस ऋतु की फसल मानी जाती है? तो प्याज मुख्यतः या किस ऋतु की फसल मानी जाती है? वो मानी जाती है रबी की। तो राइट आंसर होगा सी, प्याज मुख्यतया रबी फसल की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्याज खरीफ ऋतु में कहाँ बोया जाता है? यानी जो राजस्थान में जो खरीफ ऋतु में प्याज बोया जाता है वो किन किन जिलों में बोया जाता है? अलवर, अजमेर या दोनों में या जयपुर में। तो जो प्याज की बुआई की जाती है राजस्थान में खरीफ ऋतु में वो कहाँ कहाँ पर की जाती है? अलवर में भी की जाती है और अजमेर में भी की जाती है। तो राइट आंसर होगा सी, दोनों ही राइट आंसर होगा। वैसे तो प्याज की खेती जयपुर में भी की जाती है खरीफ ऋतु में, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजस्थान में प्याज की खरीफ ऋतु कहाँ पर बोया जाता है, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर बोया जाता है? एक तो अलवर में बोया जाता है और एक अजमेर में। तो ऑप्शन हो गया दोनों, तो दोनों ही राइट आंसर हो गए। अलवर और अजमेर दोनों ही जिलों में प्याज में की जो खरीफ ऋतु में बुआई की जाती है वो सर्वाधिक स्तर पर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन से प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पीला प्याज, सफ़ेद प्याज, हरा प्याज, हरा प्याज तो वैसे होता नहीं है, या लाल प्याज। सॉरी, हरा प्याज भी होता है जिसमें वो दारियाँ हरी हरी होती है। तो भारत में कौन से प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? भारत में कौन से प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? अगर भारत में प्याज की बात करें तो भारत में जो क्या क्वेश्चन है, भारत में कौन से प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो भारत में अगर प्याज के उत्पादन की बात करें तो लाल रंग का प्याज सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो डी राइट आंसर होगा, लाल रंग का प्याज भारत में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक किस प्याज का उत्पादन किया जाता है? भारत में तो लाल रंग की प्याज का उत्पादन किया जाता है, लेकिन राजस्थान में कौन से प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? पीला प्याज, लाल प्याज, सफ़ेद प्याज या हरा प्याज। तो राजस्थान में सर्वाधिक किस प्याज का उत्पादन किया जाता है? अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पीले प्याज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ए राइट आंसर होगा, पीला प्याज। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर प्याज की बात करें तो पीले प्याज की सर्वाधिक मांग है। अगला क्वेश्चन है, प्याज में तीखापन किसके कारण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, प्रोपेनिल के कारण, एलाइल प्रोफाइल डाइसल्फाइड के कारण या डाई
एलील के कारण। तो जो प्याज होता है उसमें तीखेपन की बात करें तो प्याज में तीखापन यानी का किसके कारण होता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्याज के बाहरी आवरण का रंग पीला किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण, केरोटीन के कारण, दोनों या क्विरसेटिन के कारण। तो जो प्याज के जो छिलके होते हैं उसका बाहरी आवरण होता है उसका रंग पीला किसके कारण होता है, तो उसके पीले रंग की बात करें तो होता है क्विरसेटिन के कारण। तो डी राइट आंसर होगा क्विरसेटिन। क्विरसेटिन के कारण प्याज के छिलके का पीला रंग होता है। अगला क्वेश्चन है शरीर को लू से बचाने के लिए किस सब्जी का उपयोग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो प्याज, ककड़ी, करेला या टमाटर। तो जो प्याज की सब्जी होती है वो लू से बचाने का कार्य करती है। तो ए राइट आंसर होगा प्याज। प्याज लू से बचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है प्याज के छिलके को सुखाकर उसकी नमी को निकाल देना कहलाता है पेगिंग, क्यूरिंग, दोनों या ब्लांचिंग। तो जो प्याज होता है उसके छिलके को सुखाकर उस छिलके में उपस्थित नमी को बाहर निकाल देना या नमी को कम कर देना क्या कहलाता है, क्यूरिंग कहलाता है। तो बी राइट आंसर होगा क्यूरिंग। प्याज के छिलके को सुखाकर उसकी नमी को निकाल देना क्यूरिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्याज को भंडार गृह में अंकुरण रोकने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, तो जो प्याज में भंडार किया जाता है प्याज का तो उसमें अंकुरण रोकने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है, यूरिया का, इंडोल ब्यूटार्टिक एसिड का, मेलिक हाइड्रेज का या नेप्थलिक एसिड का। तो मेलिक हाइड्रेज हार्मोन का स्प्रे किया जाता है प्याज के भंडार गृह में अंकुरण को रोकने के लिए। तो राइट आंसर होगा मेलिक हाइड्रेज, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्याज में लाल रंग का कारक है यानी प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है, एंथोसाइनिन, केरोटीन, लाइकोपिन या प्रोपेनिल। तो जो प्याज का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, प्याज का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण। तो ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्याज की लवणता प्रतिरोधी किस्म है हिसार 2, पंजाब सिलेक्शन, दोनों या N53। तो प्याज की लवणता प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो हिसार 2 भी लवणता प्रतिरोधी किस्म है और पंजाब सिलेक्शन भी लवणता प्रतिरोधी किस्म है। तो राइट आंसर होगा सी, दोनों ही लवणता प्रतिरोधी किस्म है। जबकि ये N53 है वो खरीफ ऋतु और रबी ऋतु दोनों ही सीजन की किस्म मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है प्याज की फसल है SDP, LDP, NDP या नन ऑफ दीज। तो प्याज की फसल समय अवधि के आधार पर किस प्रकार की फसल है, तो प्याज की फसल LDP है, लॉन्ग डे प्रकाश अवधि यानी लंबी प्रकाश अवधि वाली किस्म है। तो LDP राइट आंसर होगा B LDP। अगला क्वेश्चन है प्याज में कवकरोधी तत्व कौन सा पाया जाता है, एंथोसाइनिन, प्रोपेनिल, लाइकोपिन या केट कोल। तो जो प्याज होता है उसमें कवकरोधी तत्व कौन सा पाया जाता है, केट कोल पाया जाता है। तो डी राइट आंसर होगा केट कोल। प्याज में कवकरोधी तत्व कौन सा पाया जाता है, केट कोल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कौन से प्याज की मांग सर्वाधिक है, सफ़ेद प्याज, लाल प्याज, पीला प्याज या नीला प्याज। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीले प्याज की मांग सर्वाधिक मानी जाती है, पीला प्याज राइट आंसर होगा पीला प्याज सी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पीले प्याज की सर्वाधिक मांग है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्याज का प्रमुख कीट कौन सा है, सफ़ेद मक्खी, मधुमक्खी, थ्रिप्स या सभी। तो प्याज का प्रमुख शत्रु या प्रमुख कीट माना जाता है वो माना जाता है थ्रिप्स को। तो सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए बीज दर कितनी रखी जाती है, यानी प्याज की नर्सरी तैयार करने हेतु तो कितनी बीज दर रखी जाती है, 5 से 7 kg, 15 से 20 kg, 8 से 10 kg या 1 से 2 kg। अगर प्याज की नर्सरी तैयार की जा रही है तो बीज दर रखी जाती है 8 से 10 kg।
8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर, तो सी राइट आंसर होगा। जबकि अगर कंदों द्वारा बुआई की जा रही है तो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंद उपयोग में लिया जाता है। सीधी बुआई की बात करें तो सीधी बुआई हेतु 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर काम में लिया जाता है। और प्याज की 1 हेक्टेयर फसल के लिए नर्सरी का क्षेत्र होता है वो होता है 500 मीटर। और प्याज की जो पौध होती है वो 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है, 6 सप्ताह में। अगला क्वेश्चन है, प्याज में बीज उत्पादन हेतु पृथक्करण दूरी कितनी मीटर रखते हैं? 100 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर या 1000 मीटर? तो प्याज की जो पृथक्करण दूरी होती है बीज उत्पादन हेतु वो कितनी रखी जाती है? 1000 मीटर रखी जाती है, 1000 मीटर रखी जाती है। तो राइट आंसर होगा डी, 1000 मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लाल प्याज की किस्म है? पूसा रेड, हिसार 2, N53 या सभी? तो लाल प्याज की किस्म की बात करें तो पूसा रेड भी लाल प्याज की किस्म है, हिसार 2 भी लाल प्याज की किस्म है, N53 लाल प्याज की किस्म है। तो राइट आंसर होगा डी, सभी। ये तीनों ही लाल प्याज की किस्म है, तो राइट आंसर होगा सभी, डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सफ़ेद प्याज की किस्म है? उदयपुर 102, पंच 48 जिस और फूले सफ़ेद। तो प्याज की सफ़ेद प्याज की किस्म कौन सी है? उदयपुर 102 सफ़ेद प्याज की किस्म है, पंच 48 सफ़ेद प्याज की किस्म है, फूले सफ़ेद प्याज की किस्म है। तो राइट आंसर होगा डी, ये तीनों ही सफ़ेद प्याज की किस्में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पीले प्याज की किस्म नहीं है? पीले प्याज की किस्म नहीं है? R059, अर्ली ग्रेनो, अर्का पीताम्बर या N53? तो इन चारों में से पीले प्याज की किस्म कौन सी नहीं है? बात करते हैं R059 जिसे अर्पिता कहते हैं, ये पीले प्याज की किस्म है। अर्ली ग्रेनो पीले प्याज की किस्म है। अर्का पीताम्बर पीले प्याज की किस्म है। तो N53 पीले प्याज की ना होकर लाल प्याज की किस्म है, तो N53 इसका राइट आंसर होगा, N53। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्याज की रबी सीजन की किस्म कौन सी है? यानी जो रबी ऋतु में बोई जाती है, पटना रेड, पूसा रत्नार या नासिक रेड? तो प्याज की अगर रबी सीजन की बात करें तो पूसा रेड रबी सीजन की किस्म है, पूसा रत्नार रबी सीजन की किस्म है, नासिक रेड रबी किस्म की सीजन है, रबी सीजन की किस्म। ये तीनों ही रबी सीजन की किस्में हैं, पूसा रेड, पूसा रत्नार, पटना रेड और नासिक रेड। तो राइट आंसर होगा डी, सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्याज की खरीफ ऋतु की किस्म नहीं है? यानी जिसकी बुआई खरीफ ऋतु में नहीं की जाती है? अर्का कल्याण, अर्का प्रगति, N53 या सभी? सॉरी, ये क्वेश्चन ऐसे था कि खरीफ ऋतु की किस्म कौन सी है? निम्न में से प्याज की खरीफ ऋतु की किस्म है? खरीफ ऋतु की किस्म कौन सी है? अर्का कल्याण खरीफ ऋतु की किस्म है, अर्का प्रगति खरीफ ऋतु की किस्म है जो कि दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है, अर्का प्रगति। N53 भी दोनों ही ऋतु में उगाई जाती है, तो राइट आंसर होगा डी। जो अर्का प्रकृति और N53 किस्म है वो दोनों ही ऋतु खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में उगाई जाती है, तो राइट आंसर होगा सभी। ये तीनों ही जो किस्में है वो प्याज की खरीफ ऋतु की किस्में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्याज के निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? यानी जो प्याज का निर्यात करने के लिए सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी मानी जाती है? हिसार 2, अर्का बिंदु, नासिक रेड या N53? तो अगर प्याज के निर्यात के लिए सबसे उपयुक्त किस्म की बात करें तो अर्का बिंदु सबसे उपयुक्त किस्म मानी जाती है, अर्का बिंदु।
तो राइट आंसर होगा अर्का बिंदु बी राइट आंसर होगा। आज की क्लास में जो प्याज से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, अधिकतर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज अगली क्लास की हम बात करें तो अगली क्लास होने वाली है सल्क वाली सब्जी लहसुन के बारे में। हम जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अगली क्लास में।